अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का ब्लॉग में ये रहा कि आज जो सामान जो लाए थे इंडिया भेजने के लिए, उस सामान का आज कुरियर करना है, कुरियर पर भेजना है। तो कुरियर वाले को कॉल किए थे। कुरियर वाले ने बोला है कि हम आते हैं, 10 मिनट में आ जाएंगे, क्योंकि जिस एरिया में हम हैं उसी का एरिया अगल बगल में कहीं पे वो है। 5-10 मिनट का बताया है कि रास्ता लगेगा, क्योंकि उसको मैसेज भेजे हैं, लोकेशन मतलब मैं सेंड किए हैं, लोकेशन सेंड किए हैं। तो वो बोला है कि 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट में हम आ जाते हैं। तो चलिए जब वो आएगा तो कुरियर वाले से देखा जाएगा कि कौन सा कुरियर है। आपको भी बताएंगे कि भाई क्या क्या सामान है, कितना पैसा लगा है और किस तरह से भेजना है। तो फिलहाल यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो लोग को तो पता है, सब अपना अपना कुरियर भाई होता है। तो ये भाई कुरियर से हम पहला मरतबा भेज रहे हैं। तो देखते हैं इसका सर्विस कैसा है और चार्जेस क्या है, नहीं है, कैसे किलो। क्योंकि हम जब ऑफिस में कॉल किए थे तो ऑफिस में कॉल करने के बाद वो बताया था कि बाई बोट यानी पानी के जहाज़ से जाएगा तो 8 रुपये रियाल है, और ऐसे बाई एयर जाएगा तो 15 रुपये रियाल है। और मिनिमम वज़न जो होता है मेरे ख्याल से बताया, कम से कम वज़न जो 15 kg का वज़न हो जाना चाहिए, उससे कम का वज़न नहीं। तो फ़िलहाल हम देखते हैं कि हमारा कितना है। 20 kg का लगभग मेरा होना चाहिए, 20-22 kg हो सकता है। तो अपना वज़न हम देखेंगे कितना वज़न है, उसके बाद फिर उसको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो 8 रुपये के हिसाब से है। उसके अलावा वो पैकिंग वैकिंग का कुछ चार्ज होता है, वो भी लगता है पैकिंग का, यानी वो कार्टून वाटून का 15 रियाल लेता है, और भी कुछ होता होगा, लेता होगा। तो आपको हम बताएंगे वीडियो में। तो ये मसला है। तो वेट कर रहे हैं उसका, वो क्योंकि बाहर में ही वेट कर रहे हैं अभी। तो लेके आए थे चॉकलेट वॉकलेट लेके आए हैं, उसमें कुछ खजूर है। तो अभी अगर कुरियर कर देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान तक, या रमज़ान कुछ चला जाए 10-5 रमज़ान, उसके बाद घर पे पहुंचेगा। तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जाने में वक्त इन लोग को तो लगता नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि जो पानी का जहाज़ जाता होगा मेरे हिसाब से, जो हज या उम्रा करने वाले लोग जो आते थे और जो जाते थे वही जहाज़ होगा इंडिया से जो। तो अब तो फ़िलहाल उससे कोई आता जाता नहीं, तो उसी से कार्गो ये लोग भेजते होंगे मेरे हिसाब से। तो जाने में पहले सुनते थे कि 1 महीना जाने में और 1 महीना आने में लगता था, और 1 महीना 15 दिन यहाँ हज करने में या उम्रा करने में। तो 1 महीना इन लोग को लगेगा जाने में। यानी अगर आज 28 तारीख है, 28 जनवरी है, तो 28 जनवरी को अगर हम भेजते हैं तो 28 फरवरी को या 30 फरवरी को ही वो कुरियर तो वहाँ पहुँच जाएगा इंडिया में। उसके बाद वहाँ से फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में 1 महीना टाइम लगता है, 20 दिन टाइम लगता है, पता नहीं तो ये लोग कितना टाइम लगाते हैं। हर कुरियर वाला का अपना सिस्टम होता है, किसी का कुरियर फास्ट होता है, किसी का 2 महीना बताता है तो 2 महीने लगता है, किसी का 50 दिन में पहुँचा देता है, किसी का 55 दिन में पहुँचाता है, कोई 60 दिन में ही पहुँचाता है। तो देखते हैं, पहला मरतबा इनको, इन कुरियर वाले को से बात किए हैं, भेजाएँ भाई। अब इनको देखते हैं कि ये इनका कुरियर का सर्विस कैसा है, 50 दिन में है या 60 दिन में या 55 दिन में। तो चलिए वेट करते हैं, वो आता है तो उसका फिर आपको दिखलाएंगे कि भाई क्या। ज़्यादा सामान है नहीं हमारे पास, थोड़ा बहुत सामान जो था। तो खजूर है, खजूर का वेट हो सकता है, सब का वेट हो जाएगा 20 kg 22 kg का लगभग। अब देखते हैं 20 kg होता है, 22 kg होता है, या 25 kg होता है, या 30 kg होता है, या जो भी हो वो तो समझ में आ जाएगा जो वजन करेगा वो लोग। तो क्योंकि वो वजन करने वाला वो लेके आता है, वजन करता है। तो मसला यही रहा। अब देखा जाता है भाई कितना वेट हो तो कितना नहीं है ऐसे। तो चलिए वेट करते हैं उसका, उसको आने दीजिए, इंतज़ार करते हैं। दोस्तों कुरियर गाड़ी आ चुका है, और ये कुरियर गाड़ी रहा, इसी से मैं अपना सामान को भेजूंगा इंडिया। ये रहा रेपिडो कार्गो, रिपीट कार्गो। तो इसी से हम भेजेंगे। फ़िलहाल अभी सामान पैक वैक करते हैं, पैक को करने के बाद तो इसमें जाया जाएगा, फिर देखते हैं कितने दिन में पहुंचता है इंडिया। तकरीबन बताया जा रहा है 60 दिन में, यानी 2 महीने के अंदर पहुंच जाएगा। तो देखते हैं कितने दिन में पहुंचता है। सामान पैक करते हैं फिर आपको दिखलाते हैं। कार्टून पैक हो गया है, अब इसी कार्टून में जाएगा सामान। और ये सामान रहा, ये सब रहा, इसको डालते हैं। खजूर भी है, खजूर देखते हैं भाई। ये रहा सामान हमारा, और ये सब है भेजने के लिए, देख रहे हैं। और ये खजूर है, खजूर के लिए ही मतलब हमको ये सब कार्गो करना पड़ेगा। ये चॉकलेट हैं, ये खजूर है, और ये सब है। फ़िलहाल इसको डालते हैं, पैक करते हैं। भाई साहब आए हुए हैं, कार्गो वाले आते हैं भैया, उनका सर्विस है भैया घर में आना। 20 किलो का लगभग, 18 किलो 15 किलो 20 किलो का लगभग रहेगा। तो ये आके खुद से ले जाएंगे। 8 रुपये किलो, यानी 8 रुपये रियाल, 8 रुपये रियाल लेते हैं केजी के हिसाब से।
और लेके भैया ये आपके घर में आएंगे और घर में आके आपको लेके चले जाएंगे। तो ये मसला इनका भैया अच्छा है, घर के अंदर में आके खुद से ले जाना, लेकिन 15 से ऊपर हो तो ही, अगर कम रहेगा तो नहीं आप ले आ सकते। चलिए उसको पैक करवाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। तो ये खजूर डला गया हुआ है, खजूर डला रहा है, बॉडी लोशन है, तो ये सब डाल रहे हैं। और भाई खुद से पैकिंग हो याद कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो भी सामान हो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से आपके पैक हो जाएंगे। बनाना तो कंटे से मिला है ना। तो ये रहा भाई पैकिंग हो चुका है। और ये रहा वजन, ये कि पता नहीं 29 kg लग रहा है। 29 kg है ना, 30 का आधा कम है। 30 का आधा कम है, यानी लगभग है। तो ये हमारा पैक हो गया हुआ है। दिखने में सामान कम था लेकिन भाई 30 kg पहुँच गया। तो ये बच गया, ये पजल जो था ये अटा ही नहीं। अब इसको नेक्स्ट टाइम में देखा जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम में भेजा जाएगा। वही है, देखते हैं नेक्स्ट टाइम में फिर कुछ करेंगे। इकट्ठा हो गया। और ये रहा पूरा लिस्ट, इसमें सामान जो जो भी जाता है वो सबका नाम लिखाता है, हर चीज़, नाम, एड्रेस। और भाई ये छोटे सा कार्टून पैक हुआ है, लेकिन इसमें खजूर की वजह से ये वेट ज़्यादा हो गया हुआ है। बॉडी लोशन, खजूर ये सब था, ऐसे वेट हो गया हुआ है 30 kg का लगभग। अब पहुँचेगा भाई 2 महीने में, रमज़ान तक पहुँच जाना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि खजूर है तो रमज़ान का ज़रूरत का सामान है, तो ज़रूरत में ही मिलेगा। तो भाई हो चुका है रेडी। और ये रहा भाई कुरियर की गाड़ी, ये कुरियर की गाड़ी है। इसमें मेरा भाई सामान ये रखा गया, ये मेरा कार्टून है, बाकी अंदर में और भी सारा कार्टून सब है, तो मेरा है। अब भाई साहब भाई लेके जाएंगे, ये गाड़ी है फ्री डिलीवरी, घर तक आपके फ्री चले आएंगे। जो चार्जेस लगता है वो चार्जेस लगेगा। गाड़ी तो चला गया कुरियर लेके, और आज दिए हैं कुरियर तक। आज हो चुका है 28 तारीख, तो देखते हैं 28 तारीख को दिए हैं, कब मिलता है इंडिया में। 28 तारीख को उसको दे चुके हैं। 28 तारीख को देने के बाद अब समझ में नहीं आ रहा है, वो बोला है कि 1 महीने में वहाँ पहुँचता है, बस वहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 महीना 20 दिन वहाँ लग जाता है। तो देखते हैं वहाँ कितने दिन में मेरे घर पे, मेरे हाथ में मिलेगा वो कुरियर घर वाले को। तो फ़िलहाल कोई मसला नहीं है, चला गया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। आज डाले हैं, 28 तारीख को डाल दिए हैं। अब वो देखते हैं कितने तारीख को वहाँ मिल रहा है। रमज़ान भी करीब है, रमज़ान में अगर मिल जाए तो खजूर जो है उसके अंदर का वो काम आ जाएगा। अगर रमज़ान में नहीं मिला तो फिर खजूर का कोई काम नहीं है। तो इसलिए इसको क्या बोलें, इसको तो हम बोलें तो बोला कि पहुँच जाएगा भाई, सब तो साथ में ही जाएगा। तो इसको बोल के भी कोई मसला नहीं है इन लोगों की भाई कि हाँ भैया, क्योंकि हमारा तो भाई इंडिया के अंदर में है नहीं कि कुरियर पहले पहुंच जाएगा। ये तो इन लोग का सब शिपमेंट है, शिप जब पूरा भरता है तो उसके बाद ही शिप चलता है यहाँ से। और बाई एयर नहीं है, बाई शिप है। तो बाई शिप का 15 रुपये, बाई एयर का 15 रुपये है, और शिप का जो है वो 8 रुपये है। उसके अलावा वो लिया है बिल का 20 रियाल, और 15 रियाल लिया है कार्टून का पैक करने का। और जो भटूरा बना के देता है क्या, उसका बताया है कि भाई 20 रियाल उसका है, तो 20 रियाल वो लिया है। अब बाकी ये लिया है, तो मसला कोई है नहीं। अब देखते हैं, बस फर्स्ट टाइम भेजा रहे हैं, अब इंशाल्लाह देखा जाता है। एक तो बच गया खिलौना बच्चे का जो था, बाकी गया तो चलो कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं। जो गया सो गया, और जो बच गया सो बच गया। फिर नेक्स्ट टाइम अगर होगा इंशाल्लाह तो नेक्स्ट टाइम में भेजा जाएगा। तो फ़िलहाल ये मसला है, तो डाल दिए हैं, देखते हैं क्या होता है फिर।